थोड़ा हुई आ। और उस टाइम च मान्यवर साहब कांशीराम ने 15 मार्च की उनका जन्मदिन होया हा। और साढ़े पूरा जड़ा उनका पूरा जिंदगी का जड़ा टाइम पीरियड हा उन्हें साढ़े मजलूम लोगों के अपनी नौकरी छड्डी है, साढ़े मजलूम लोगों का साथ दिता और बिना शादी किए पूरी नौकरी छड्डी थी, पूरा जीवन घर भी नहीं जाते हो तो साढ़े लोगों के काम काज वास्ते सानू उज्जवल भविष्य बनाने वास्ते उन्होंने साने अपनी जिंदगी निशावर की। और उहदे उपलक्ष्य च सारे लोग इकट्ठे होए ने। साढ़े प्रेजिडेंट जिहड़े साढ़े स्टेट प्रेजिडेंट पवन कुमार लोनी हुंदी उनके अध्यक्षता च अपने अपने कुछ विचार रखन ते कर लिया जेता तू कर लिया एडवोकेट जी ने थोड़ा लाइट दिवाई तरह संघर्ष किया और मान्यवर कांशीराम होर आखदे कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबां जोड़ियां तो मैं लोकें जोड़िया। उनका मतलब ये था कि अगर उन्हें अपने थॉट्स जिन्ने भी उनके आइडियाज़ है भारत की लेइयै जिन्ने भी उनके आइडियाज़ है उन्हें किताबें च लिखिया और उन्हें सही तरह इंप्लीमेंट जिहड़े लोकें च लिआंदा वो मान्यवर कांशीराम ने लिआंदा। बाकी मान्यवर कांशीराम एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपना मतलब पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया। जेड़े 85 और 10 का जोड़ा नारा दिता जिन्हें कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उनका यही मतलब हा कि जिन्ने भी लोग इत्थे माइनॉरिटीज़ च ने सिर्फ 10% लोग उनके पर राज करा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और बाबा साहब एक बहुजन मूवमेंट की आगे लेने वाले सिर्फ मान्यवर कांशीराम होर है और जिंदी बदौलत एक उत्तर प्रदेश के विच 3 बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती मायावती जी पॉलिटिक्स आओ और वो 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी। 4 बार। मान्यवर कांशीराम होंदी एक किताब है जिंदा नाम है चमचा युग। क्योंकि अगर अहीं उस दौर की तो इस दौर की अहीं रिलेट करिए तो उस टाइम जी उन्हें गल्लां कीतियां अज कुदे ना कुदे साढ़े सामने सच होंदियां दिखा रही। ठीक है ना। उन्हें बड़े तरह के चमचे की गल की है ना। साढ़े समाज ही कुछ ऐसे चमचे ने, साढ़े समाज ही कुछ ऐसे चमचे पैदा हुए थे कि जेड़े बड़ी बड़ी दूर तक पुजे, बहुत बड़े बड़े महल पाई ले, पर उन्हें कभी भी अपने लोगों की आवाज़ नहीं चुकी। रिसेंटली तो मैं सुना देना डॉक्टर रितु जो कि इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रोफैसर ही जिंदे कन्नै बहुत ही जाति हुई, जातिगत भेदभाव होया और अज वो संघर्ष करा रही है। और सिर्फ साड़ा सवाल ये है कि उनके जितने भी साढ़े शेड्यूल कास्ट इसलिए जोड़े चुने दे पार्लीमेंट च पुजे रहे हैं क्या उन्होंने उनकी आवाज़ चुकी? नहीं चुकी। कहीं ना कहीं अहीं ये आखी सकने कि जेह्ड़े मान्यवर कांशीराम होर हे इन्हेंगी इस सिचुएशन का उन्हेंगी पहले पता था कि ये दिन आना है जिस दिन साढ़े लोग ही अगे जाइए चमचे बनी आने न और उन्हें अपनी चमचागिरी करनी है। बस इसी गल की मैं ख़त्म करती हुई यही लोगों आगे गुजारिश करना कि भाई सारे एक ही आओ, नहीं तो आने वाला दौर बहुत बुरा है जो कि मान्यवर कांशीराम ने अपनी किताब च पहले ही दर्शाई रहा। जय तेज मिलती ही बोलने की तो ना क्या सानू होंदा बोलने आंदा। चलो इन्ना ही से अपने घर है बल्ले बल्ले बोलने का तो सानू जाच तो आवे, लोग समझाने की जाच तो आवे कि कल कुछ बैठने पौंदा ते प्रीति है। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 99% बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। और आज के युग में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश संभाला हुआ है, हजारों करोड़ों रुपए के हिसाब से छात्रवृत्ति बताते हैं, लेकिन असलियत में 2% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। उसके प्रैक्टिकल हमने देखा। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, कोई स्कूल बता दे कि हम किसी बच्चे को छात्रवृत्ति देते हैं। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो छात्रवृत्ति लिखते हैं, फीसें लेते हैं, लेकिन बच्चों को गाइड नहीं करते कि हमारे स्कूल में बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
अगर कोई बच्चा जिसके दिमाग में बात होती है कि हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ कहती है कि हम बच्चों को एड देते हैं, लेकिन जिसके दिमाग में होता है वो अगर कॉलेज में प्रिंसिपल से या उनके स्टाफ से जाके बात करता है, वो जहाँ तक बताते हैं कि हमें पता ही नहीं कि छात्रवृत्ति होती है, लेकिन लिखते जरूर हैं। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने भी अपने विचार रखने हैं। तो अब भी मैं और ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਲੋਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਜ ਮੁਸਤਫੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਆਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिंदा फोटो लगे दा बाबा साहब होंदा। इन्हें इस देश च अजे बच्ची ने थोड़ी देर पहले तुहानूं सुनाया कि इंदे दिते दी कॉन्स्टिट्यूशन आ साड़ा, लेकिन 70 अज 75 साल सानूं देश आज़ाद होए दे होई ना बाबा साहब दा कॉन्स्टिट्यूशन चलदे हुई, लेकिन 84 च पार्टी बनी ना BSP है ना 84 च। दसना चाहांगा कि पहले सानूं ये पता होना चाहिए कि असीं किस विषय पर गल सुनना आ और ये कौन है, ये कौन हस्ती ना जिंदी अं गल सुना। शायद मेरे निक्के भ्राएं गी कोई 2-4 साथी पता होना जियां साढ़े एडवोकेट साहब न और 1-2 साथी की पता होग, लेकिन मैक्सिमम जेडे लोगों की नहीं पता है वो बावां खड़ी करते हैं। तो पता किन्ने साथी ने जिन्हें पहले पता वो दस्सिओ। मतलब दिक्खी सकते हो कि साढ़े 3 बंदे गी साढ़े जिन्नी च बाकी ये 4 सज्जन जेडे बैठे ने इन्हें तो पता है, लेकिन 10-15 बंदे के सिर्फ 3 बंदे नहीं पता कि ये कौन है, कि शख्सियत है। अज अं इनका जन्मदिन मना रहे हो, क्यों जरूरत आई बनी कि अज इनका जन्मदिन मना रहे? क्या ठीक बोला ने या नहीं, या चुप करी सुना दो तो कुछ बोलो कि सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। तो मैं गल ये जरूरत अज क्यों बनी पई है कि सानू असीं अज बोलीए कि यार कांशी राम साहब उनका जन्मदिन है, लेकिन साढ़े पुरख बड़े होए साढ़े मतलब बड़े संत जिन्हें साढ़े वास्ते फाइट कीतियां, रविदास जी है, कबीरदास जी है, गुरु नानक जी है, लेकिन वो इस चीज़ च नहीं आई पाए कि कानून नहीं उछला, लेकिन वो साढ़े लोगों वास्ते साढ़े वास्ते इन्ना बोलते हैं, लेकिन उनकी गल की सिर्फ एक संते नहीं बाणी बनी लिता गया। लेकिन जिले ये लोग जिले बाबा साहब का कानून इंप्लीमेंट होया, साढ़ा संविधान आया, बाबा साहब के कानून आए तो साढ़े मान्यवर कांशी राम साहब IAS बने, DC बने, लेकिन उन्हें पता नहीं 78 तक कि मैं DC कुत्थों बनया, किस कैपेसिटी आया, कियां बनया, पढ़िए लगी है। लेकिन दीना वाना एक इंदे स्वार्डिनेट है, इंदे PN है, उन्हें आख्या कि तुम जिस काम की जिस पोस्ट पर तुम अज पुजे दे उस समाज का तुहानूं पता है कि तुम कियां पुजे। जिले उन्हें उसी गल की पूछो ना कि यार DC बनी है, पढ़िए तो DC बनी है, उन्हें आख्या लेकिन ये पिछे बने कियां, तुम कुत्थों किस कास्ट के आए, किस संस्था तो आए, कुत्थे कियां पुजे तुम। लेकिन जिन्हें उन्हें बाबा साहब के संविधान के बारे जानकारी दी गई, उन्हें बुक्स दित्तियां तो मान्यवर साहब जियां पढ़ते गए अपने समाज दी त्रुटियां जियां पढ़ते गए, उसले जांगे जियां मेरे निक्के निक्के भरा बैठे हैं कि समाज च पूरे देश च केह स्थितियां ने कि अगर साड़ा देश तक संविधान आया लेकिन इंप्लीमेंट कियां कर गए, जेडे जिंदे हथ पावर है वो तो इंप्लीमेंट नहीं करा दे। आम गरीब आवाम चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC हो या स्वर्ण होंगे, लेकिन जेडे गरीब ने उनके तक गल कियां पुजनी है, उनके तक बेनीफिट कियां पुजग। ये तो उन्हें लोगों के तक गल है जिन्हें लोग बड़े बड़े ढिड्डे वाले ने, जिन्हें मेरे साढ़े स्टूडेंट जो एडवोकेट श्री जिंदा के नाम दिशांत ने उन्हें बोलिया कि चमचा युग, ये तो चमचे वाले काम करा देना पे जी दुंब लाते लीडर अगे। जी दुनिया जी गरीब है जी जिंदे तक गल कोई नहीं पुजा दी, जिन्हें की छात्रवृत्ति जियां साढ़े आखा दे कि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलता, गरीबे वास्ते साढ़े कानून च के है कोई गल नहीं पुजदी। लेकिन मान्यवर कांशी राम साहब 1978 इन्हें पहला जिले मूवमेंट स्टार्ट की, नाम है DS4। मान्यवर कांशी राम साहब जिले उन्हें पूरे ग्रां पूरे हिंदुस्तान साइकिल यात्रा कल्ले बंदे ने शुरू की, लेकिन काफिला बंदे 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 पूरी दुनिया की जगाया इन्हें। लेकिन जगाने कि इन्हें आख्या कि यह भी गल नहीं बनी, यह भी गल नहीं बननी। अगर मैं इस मतलब समाजिक तो मैं काम सिस्टम सैट कर रहा, लेकिन साड़ी हिस्सेदारी गौरमेंट से आई नहीं, साड़ी कौन मननी है। लेकिन उसले कांशी राम साहब होने पार्टी DS4 बना जिले पहले 4 बार मुख्यमंत्री बनाई। अज मैं उस डिटेल च नहीं जाऊँ,
लेकिन अज जी जागरूकता आई है कि अज जो तुम दिखा दो कि अज लोग अस पढ़ा लिखा ने, लेकिन अज फिर मौजूदा हालात उगे आई ने कि अज जिहड़ियां सरकारां ने वो सरकारां अज उस गरीब के गल तक नहीं पुजन दिया, उनके जो हक हकूक ने, बड़े बड़े रोड आखा दे जी अं विकास कराने, उनके पर लोगों नहीं सौना। अगर विकास चाहिए तो चाहूमुखी चाहिए, जिहदे आम आवाम की उनकी एजुकेशन, उन्हें स्वास्थ्य, उन्हें नौकरी पेशा, उन्हें रोजगार, फिर ही सरकार का जोड़ा है अं उस सरकार की मन गए जी ये चाहूमुखी विकास कर, जिहड़े हर लोग गरीब, मतलब चाहे वो किस भी जाति का हो, चाहे वो स्वर्ण गरीब हो, लेकिन उस गरीब तक जिले आम आदमी की जिले एजुकेशन सुरक्षा मिलग, उसी फिर उसी स्वास्थ्य मिलग, तो उसी रोने का ठिकाना चंगा मिलग, तो फिर ही इस देश तरक्की होनी है। जो बाबा साहब ने देश दिखा, भारत जिस देश का नाम अज भारत बाबा साहब अं बड़े घमंड किने है ना, उस भारत का सपना दिखने वास्ते बाबा साहब ने जो सानू कॉन्स्टिट्यूशन दिता देश अज वो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं है। अस उस गल की नहीं अं चाहते कि अगर लोग अं जागरूक हो गए, अच्छी तरह पढ़ी लिखी है, अच्छी शिक्षा लीए, अच्छे लोग प्रवक्ता आन अगे, अं भी बनीए सारे जो पढ़े लिखे लोग ना हर गल की पढ़ना। अज तुहाडे कोल मोबाइल है, तुसीं अपना इतिहास दिखो कि सानू अज के मिला दा, क्या एजुकेशन अज प्रॉपरली मिला दी कुसा की, क्या अज गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं ना, क्या कुसा की नौकरी मिला दी है। अगर जे कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने सानू दिता, क्या वो अज पूरे लोगों पर अच्छी तरह वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करा दी है। मैं अगर गल पूरी विस्तारपूर्वक जाके तो बड़ा टाइम लगी है ना, मैं इो गल आखन कि अज का दिहाड़ा जोड़ा है अस उस शख्सी का दिन मना उनके जन्मदिन की, कि साढ़े बिच जेह्ड़े अज वो नहीं है, लेकिन असीं उंदियां जेह्ड़ियां कुर्बानियां ने उनेंगी बिच रखदे, उंदे मद्देनजर रखदे, उनकी गल की फॉलो करिए और अपने समाज की घर घर जी गल पजाइए। अज उस उनके जेह्ड़े साढ़े उपकार ने उंदे असीं अच्छे ढंग कन्नै दिन बनाइए और उन्हें फुल मालाएं पहनाइए। ते असीं उस गल की अज संकल्प लेई जाना कि असीं हर घर घर जाइए, अपने मोबाइल खोलिए मानवर कांशी राम साहब का कॉन्स्टिट्यूशन का जो साढ़े हक हकूक ने, क्या वो सानू अज मिला दे या नहीं मिला दे। अगर नहीं मिला दे तो उनके वास्ते दोषी वो लोग नहीं है जिंदी लोग गौरमेंट च बैठे दे ने, लोग असीं वो दोषी हैं, क्योंकि असीं प्रॉपरली सही तरीके का वोट असीं उन्हें लोगों की देने जिहड़े लोग सानू इस तरह के गरीब वंचित शिक्षा को रखिए दूर रखिए, सानू बंधुआ मजदूर बनाइए, साढ़े इस देश की गुलाम बनाने की ओर लिए जा रहे हैं। मैं इन्हें चीज़ों की आखदी हुई, क्योंकि सब तो बड़ियां चार चीज़ां ने, एक शिक्षा, रोजगार और एजुकेशन, ये तीन चीज़ां जिहड़ियां इन्नियां जरूरी ने हर वर्ग की। एक वर्ग की नहीं कि असीं वंचित हैं, असीं तो 5000 साल का इस चीज़ की भुगता ही करने 5000 साल का। अगर बाबा साहब नहीं आते तो अज असीं इस कानून के साढ़े वास्ते कानून नहीं होंदा, असीं उसे थां होंदे जिस जगह 5000 साल पहले या 47 को पहले था। मगर मैं उन्हें चीज़ों में नहीं जाना चाहना। अज की इसे खुशी के इस ध्याड़े पर मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार है और साढ़े जम्मू तो आए दे पवन कुमार लोनी साढ़े प्रेजिडेंट साहब, इनका टाइम है ज़्यादा ले लिया, मैं इंदे को टाइम नहीं, इंदे मुख चा कोई 4 लफ्ज़ सुनना चाहते। इन्हें गल्लें कन्नै मैं अपनी गल की विराम करना। जय भीम, जय भारत। जिन्हें कि अज साथियों ने दसी बड़े थानू कि अज उस रहबर का महान शख्सियत का जन्म दिहाड़ा है कि जिन्हें इस समाज की राजनीतिक चेतना पैदा करने का एक जज्बा दिता और इस मुल्क दे विच अपनी हिस्सेदारी लैने वास्ते उनेंगी सत्ता का एक दरवाजा दसिया, जिहदी दरवाजे की पहले ही इशारा दिता ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अज सारे ही नगरी वासियों की और पूरे ही देश की विश्व की मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई। अज उस महान शख्सियत की याद इस करिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें कुछ साढ़े वास्ते किया है। कुछ ऐसे संत दुनिया पर आए, उन्हें आख्या कि ऐसा काम कर जा जो बोले ना जमाना। ये अज वो साढ़े रहबर मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी वो एक ऐसा काम साढ़े वास्ते करिए गए है कि जड़ा अज सानू नहीं याद करने पवा। साढ़े विचा ही थोड़े रिश्तेदार विचा ही साढ़े परिवार विचा ही बहुत सारे लोग इस दुनिया अलविदा करिए चलिए दे, पर लेकिन उनका कोई जन्मदिन नहीं मनाता, सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक याद किया जाता है। कड़वी सच्चाई है। अज मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी 2006 के साढ़े विचा गए हैं, तो अज 2024 के भी अस इनका जन्मदिन जोड़ा सैलीब्रेट अज थोड़े नगरी के करा दे। वो पिछे एक बड़ी वड्डा कारण है कि वो साढ़े वास्ते कुछ करी गए हैं।
और मान्यवर साहब श्री कांशी राम का इशारा जोड़ा हा वो 15% और 85% का जोड़ा हा वो इशारा हा। उन्हें आख्या कि इस देश दे विच ये देश जाति प्रथा ये जात पात है, ऊंच नीच भेदभाव है। सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों को ही रोज़गार है, उद्योगपति है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिलना चला दियाँ, हर एक जानी कि जो व्यापार है उनके हत्थों में है। पर लेकिन ये 85% लोग ने ये बेचारे दिहाड़ी धप्पा लाने वाले लोग ने, शामी जंदे सवेरे जंदे शामी घर आते हैं। अगर ये अपने काम पर नहीं जाएंगे तो इनका शामी का चूल्हा जोड़ा वो नहीं चलता। इस करिए उन्हें हुक्मरान बनाने वास्ते, उन्हें राजनीतिक चेतना पैदा करने वास्ते मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी ने अपना पूरा जीवन लाई हुआ। तो मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी ने पेन की मिसाल दी, बड़े सारे फोटो मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी ने तो जिद उन्हें पेन का इशारा दिता। उन्हें आख्या कि ये पूरा पेन है, ये 15% लोग हैं और ये 85% लोग हैं। अगर अस इसी खुपटू की खोलिए साइड पर छड्डी उड़ गए पर तामी ये चलना है। पर लेकिन कांशी राम साहब ने ऐसा नहीं है कदे भी किया, ना ही बाबा साहब ने किया। जदों इस देश के जाति प्रथा ही, ऊंच नीच भेदभाव ही, पर लेकिन कांशी राम साहब ने और बाबा साहब ने संविधान के सारे इक्वल का दर्जा दिता, इक्वलिटी का दिता। और कांशी राम साहब ने सेम वो चीज़ आखी, उन्हें आख्या कि तुसें ऐसा कुछ नहीं करना, तुसें सिर्फ इसी पेंड की इ'यां करना और राज करो। उन्हें आख्या कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी लाओ। 85% लोगों की आख्या कि अपने दिमाग की खोलो और अपने हक हुकूक लो। जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी कहते हुई जमीन विच भी, रोज़गार विच भी, व्यापार विच भी, हर एक चीज़ विच अपनी हिस्सेदारी। अगर अस घर के 4 मैंबर हाँ तो चाहने जेडे चारा के चारे बराबर हिस्सा मंगने कि मिगी भी इन्ने प्लाट मिलने चाहिए, मिगी भाई बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। पर लेकिन इस सरकार के इस देश के रहते हुए अस अपना हिस्सा नहीं लैने। अपने भरा कन्नै बिल्कुल लड़ा दे, अपनी फैमिली कन्नै लड़ा दे, पर लेकिन देश के जोड़ा साड़ा रोज़गार है, जोड़ा साढ़े हक हुकूक साढ़े दबाए जा रहे हैं, सानू रोज़गार को वंचित रखा जा रहा, सानू नौकरियों को दूर रखा जा रहा। अज रिजर्वेशन जी है इकोनॉमिकली विक सेशन के नाम पर सारी की सारी रिजर्वेशन थोड़ी खाई जा रही। पढ़ा लिखा युवा अजकल सारे पता कि क्या क्या हो रहा। अज के हालात बड़े खतरनाक है जनाब। और बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का टाइम है। पिछले दिनों तुसें देखा होना कि पहली यात्रा ही मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी ने 1978 के बाम साहब जो बनाई, DS4 जो बनाई तो इस मुल्क के यात्रा कड्डी। और दूई यात्रा जीप रैली हुई और त्री यात्रा थोड़े कठुए का स्टार्ट हुई, नगरी चो होंदे हुई राजौरी, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर का हुई है, मानपुर कनकलूड की। तुसें सारे साथी साथ दिता, थोड़ा उहदे भी बहुत बहुत शुक्रिया। अज देश के जरूरत है संविधान की बचाने की और ऐसिया ताकत अस मजबूत करा दिया। बड़े सारे लोग उस ताकत की मजबूत करा दे कि जी आखा दे कि संविधान की बदलना, ये अमेंडमेंट करनी है। अज तुसें देखिए कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ट्वीट करी आखी दिया कि ये थोड़े को लास्ट मौका 2024 का। अगर तुसें 2024 के इस सरकार की नहीं नठाया तो थोड़े संविधान की खतरा है। बिल्कुल ट्वीट उन्हें सत्यपाल मलिक ने अपना तुम चेक कर सकते हो उनका ट्विटर हैंडल। इस करिए वो जिन्हें जेडे गवर्नर है साढ़े जम्मू कश्मीर तो जिन्हें अपना राज किया वो भी ये गल बोला दे है तो फिर सानू अकल कदों आनी मिगी ये गल समझ नहीं आई। राज की दोबारा गुलाम बनाने का अपने अखां खोलो, अपना दिमाग खोलो, हथ पैर लाओ, कुछ दिखो भाई दुनिया च केह् बना दा। बड़ी बड़ी कोशिश करा दे, बड़े तानाशाह बड़े बड़े तानाशाह प्लान करा देना कि उस प्लान की तुसें किस तरीके एक्सेप्ट करना या उसी लड़ना डटना है। और कॉन्स्टिट्यूशन थानू आज़ादी दिंदा है, रोटी शिक्षा चिकित्सा फ्री दिंदा है। जदों इस देश दे विच जाति प्रथा हुक्मरान ने नशनाबूर किया, जलील किया, लाचार किया, बेबस किया, पर लेकिन अजकल बराबरी का दर्जा थानू दिता है। कॉन्स्टिट्यूशन थानू बराबरी का जीने का अधिकार दिता कांशी राम साहब ने और बाबा साहब ने। इस करिए उस पहचान की कायम रखने वास्ते थोड़ी छोटी भैन ने बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बोलिया। उन्हें आख्या कि अज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के थानू हरास किया जाता, जाति के नाम पर थानू परेशान किया जाता कि ये इस जाति के लोग ने, ये उस जाति के लोग।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਕੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦੀ नहीं है, गुलशन ਹੁੰਦੀ नहीं है, तमाम उन्हें साथियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर असें इज्जत मान सम्मान स्वाभिमान वास्ते जीना है तो एक करने पौना सानू इस लड़ाई लड़ने पौना है। और जिहड़े सानू अधिकार सानू दिते गए ने अज उस राइट की जिहड़ा पहचानने का मौका एक आई चुकिया, उस मौके की पहचानो। और कांशी राम साहब ने पूरी जिंदगी ब्याह नहीं किया, अज इत्थे लोकें का रिश्ता रोपड़ दे रहने वाले चंडीगढ़ के लागे पौंदा रोपड़ तो जिसे उन्हें की समझाने ने महानायक दीनाबाना वाल्मीकि जी। और गल उनकी आपस में पहचान कियां होई क्योंकि कांशी राम साहब जॉब करते हैं और दीनाबाना वाल्मीकि भी उस ऑफिस में जॉब करते हैं। कि होया कि 14 अप्रैल आई है, जियां हूँ आने वाला 14 अप्रैल, अज 15 मार्च है तो 14 अप्रैल आने वाला है। तो इ'यां गै 14 अप्रैल आने वाला है तो दीनाबाना वाल्मीकि ने आख्या कि कांशी राम साहब क्यों ना अस 14 अप्रैल की छुट्टी की डिमांड करचै अपने दफ्तर के बाहर बैठी है, जो दफ्तर के सानू छुट्टी नहीं है, 14 अप्रैल की छुट्टी तो है ही नहीं। उन्हें एजिटेशन किया, उन्हें प्लान किया, पूरा प्लान करिए बैठिए धरने पर तो जिससे धरने पर बैठिए छुट्टी जी इंप्लीमेंट हुई। फिर उस मूवमेंट की उन्हें आख्या कि देखो यार अस अपने महापुरुष की सानू तो उस महापुरुष का पता ही नहीं कि जिन्हें साढ़े वास्ते हर दरवाजा खोलिया। तो बाबा साहब ने तो लिखा था पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो बाबा कांशी राम साहब ने आख्या कि साढ़े कोल जिहड़ी है सारे दरवाजे हर एक चाबी साढ़े कोल है, पर लेकिन ऐसे खोलना उसी। तो जिससे कांशी राम साहब और दीनाबाना वाल्मीकि जी ने इस मूवमेंट की आगे बढ़ाया। तो अगे बढ़ाते हुए जो कांशी राम साहब ने संकल्प लेता कि अज मैं रोपड़ का निकली है, चंडीगढ़ का निकली है, पूरे देश का दौरा करना है। तो जो कांशी राम साहब यूपी पुजे, बिहार पुजे, तो कांशी राम साहब ने प्रण ले लिया कि अज तो बाद घर नहीं जाना वापस। वो इस करिए नहीं जाना क्योंकि उत्थे साढ़े समाज की दुर्दशा बड़ी बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। अज भी जाओ तो बुरी हालत है, पर लेकिन उस टाइम पर देखो क्या हालत होएगी। तो कांशी राम साहब ने प्रण ले लिया कि अज तो बाद मैं घर नहीं जाना। तो माँ की आखी लैटर जो खत लिखा माँ की खत लिखा उन्हें आख्या कि माँ जी मैं अज तो बाद घर नहीं आना, अज तो बाद मैं समाज वास्ते ही काम करना है। मैं इन्ने कांशी राम पैदा सपना लैन गए तो बहुत बड़े सारे जिक्र किया साथियों की 4 बार अस इस देश के मुख्यमंत्री का पद जोड़ा यूपी के मुख्यमंत्री 4 बार बनाया। और जम्मू के भी 4 साढ़े जोड़े MLA दिते गए 1996 के। सम्मानित साथियों कांशी राम साहब ने उनकी माता जी और उनकी फैमिली इन्नी परेशान कि क्यों हुई है साढ़े कांशी राम की, क्यों नहीं घर आंदा। और कांशी राम साहब की माता ही एक बारी पता लग्या कि कांशी राम जिहड़ा चंडीगढ़ एक तकदीर करनी उन्हें बड़ा एक प्रोग्राम करना है। तो जियां कांशी राम साहब की माता ही पता लग्या कि अज चंडीगढ़ आदा कांशी राम, क्योंकि पेपर के जानकारी मिली ही होनी उन्हें। तो जिससे आए तो कांशी राम साहब अगे भाषण दे आए, समाज की समझा दे, अवेयर करा दे। तो कांशी राम साहब की माता पिछों दौड़ती सीधी स्टेज पर आई तो पुत्रा कलावा मार लिया, आख्या कि चल घर चलीए। बोला आए फील्ड में निकले थे तो उन्हें आख्या कि चलो घर चलीए। उन्होंने माता जी आख्या कि माता जी तुहें मेरे भी कमज़ोर नहीं करो और जियां है उससे रस्ते घर वापस चली जाओ। अज मैं अगर वापस चली गया तो मेरा समाज दोबारा गुलाम हो जाना जे, इन्हें कि इंदे हक हुकूक नहीं मिलना। तो कांशी राम साहब की माता जी फिर दोबारा रोंदे रोंदे घर वापस आइए, वो अपनी माता कन्नै वापस नहीं गए। इस करिए मैं आखगा कि ये संघर्ष, त्याग, बलिदान, तपस्या का जोड़ा संगठन है। और इसी अस नहीं कल्ले करा दे या तुस नहीं अज कल्ले करा दे, हज़ारां साल साढ़े महापुरुष करते हैं। महापुरुष संघर्ष किया तो अज अस 2 टाइम की रोटी खा दे और अच्छा खा ला दे। नहीं तो कुछ जातिवादी लोग आखते कि इन्हें कपड़ा पाने का अधिकार नहीं है, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, इंदियां जीबां कट्टो, इन्हें सुनने का अधिकार नहीं, पिछवाड़े झाड़ू बनो, गले 'च कुज्जा पाओ कि ये जुदर निकल उधर रास्ता साफ करते जान। जनाब ऐसी दुर्दशा के कड्डी है, अज तुहानूं अच्छे पोस्ट पर बिठाया, वैल एजुकेट किया, तुहानूं हर यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज हर स्कूल के दरवाजे थोड़े खोले, तुहानूं प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी, तुहानूं व्यापार में हिस्सेदारी दी। अज तुस भी अपने कार्ज अच्छे कर सके, पाई लाई
सगो अच्छा खाई लाई सको ये वास्ते कुर्बानियां दित्तियां साढ़े महापुरुषें। अज उस महापुरुषे का जोड़ा बलिदान है वो याद करने का वक्त है और साढ़े ही हक हकूक दबाने की कोशिश करा दे। इस करिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। तो अज पढ़े लिखा युवा है, पढ़े लिखे लोग है, हर एक चीज़ की ध्यान करने समझो, पर लेकिन एक बार अपने महापुरुषें जरूर पढ़ियो जिहदे कन्नै सानू अपने जीवन जीने का सही ढंग पता लगे कि ऐसा जीवन जीना की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे साथियों का कि जिहड़ा अज अपना टाइम कढ़िया। तो मैं आगा कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की आओ सारे मिलिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते। जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाई पवन कुमार लोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत कमीशन जम्मू एंड कश्मीर, और मेरे साथ बैठे राकेश कुमार बिट्टू जी जो हमारे ज़िला प्रभारी हैं, और इधर बैठे हमारे सुरेंद्र भगत जी जो कि ज़िला सचिव हैं, तमाम ये दिनेश एडवोकेट दिनेश भाई हैं, और तमाम हमारे कैशियर साहब गुलशन कुमार जी, और तमाम नगरी वासियों को आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई हो। तो सामान्य साथियों, आज आप सभी साथी और हम सब साथी मिलकर जो प्रण लेते हैं जो कांशीराम जी साहब ने और बाबा साहब ने सपना देखा था, जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, वो सपना पूरा करने का मौका आ चुका है। हमें अपने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्तों पर चलना है। जैसे हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का सपना था कि भोजन हिताए भोजन सुखाए की नीति को घर घर तक पहुंचाकर हम लोगों को बाबा साहब और कांशीराम साहब और महापुरुषों का ज्ञान देंगे, और जम्मू कश्मीर के हर घर में जाके अपने महापुरुषों के बारे में अवेयर करेंगे, और लोगों को उनके वोट का अधिकार जो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और बाबा साहब ने दिया था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, उस पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको अपने हाथों में कैसे लेना है, और कैसे इस देश का हुक्मरान बनना है, और अपनी हिस्सेदारी कैसे लेनी है। जैसे कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अपनी हिस्सेदारी हमने लेनी है, किस तरीके से लेनी है। आज हम युवाओं को कहेंगे कि अपने महापुरुषों को पढ़ने का मौका है, अपने महापुरुषों के दिखाए रास्तों पर चलने का मौका है। हमारी माताएं बहनें इस मूवमेंट का हिस्सा जरूर बने, और अगर वो इस घड़ी को, इस पल को अगर बुला देते हैं तो आने वाले समय में हमें इसका मुश्किल हो जाएगी। हमें जीने का अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया है, और हमें अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलना है। रोहन साहब, सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पावर आप मास्टर की आपने बात करी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज 70 वर्ष हमें आज़ाद हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोग जो बैठे हुए हैं उसके बाद भी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी लड़ाई आज लगातार जारी है। तो क्या लगता है कि राजनीति जो हिस्सा है वो कमज़ोर है, जो आप लोगों को अधिकार नहीं दिलवा पा रहा है? ऐसा है कि जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी जिंदा थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया इस देश में साइकिल चला के हमारे लोगों को हुक्मरान बनाया, पर लेकिन कांशीराम साहब जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं हमें उस भरपाई का उस जो हमें कमी है वो कमी बिल्कुल हमें लग रही है कि वो हमें आज जाने के बाद हमें वो कमी लग रही है, हमें वो भरपाई नहीं हो पा रही है। तमाम वो युवा साथी आज वो प्रयास कर रहे हैं कि हम भी सत्ता का हुक्मरान बनने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन पाके हम ज़रूर सफल होंगे। और जब हम ये बाबा साहब के और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बच्चे सत्ता पे कब्जा ज़रूर करेंगे, जब वो अपने हक अधिकार को समझ लेंगे। 15 और 85% की बात करी है आपने। 85% जो लोग हैं उनको कितना समझाने की अभी भी जरूरत है, कितना शिक्षित करने की जरूरत है, ताकि समाज में जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं और बाबा साहब की बात कर रहे हैं, जिसके बाद कांशीराम जी को भी काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, जिसको लेकर आज राकेश जी ने बात करी है कि इन कांशीराम जी को जाना बड़ा जरूरी है, बाबा साहब जी को पढ़ना जरूरी है। क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है अभी भी? सर ऐसा है कि जो 15% और 85% की जो बात मान्यवर साहब और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दावा करती हैं
कि हम 85% लोगों को भी उनके हक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे हैं। जब इन्होंने 370 को एब्रोकेट करना था तो इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जम्मू कश्मीर के SC ST OBC के लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको उनके हक अधिकार दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो वादे जो हैं वो खोखले हैं, और इसलिए हमें अपने समाज की 85% लोगों की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको हर जगह पे वंचित रखा जाता है। व्यापार में, नौकरियों में, हर ज़मीन इनके पास नहीं है, हर तरह का इनके पास रोज़गार नहीं है, मतलब वंचित रखा जाता है। इसलिए उनके हक हुकूक दिलाने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने फाइट किए। आज तमाम युवा साथी भी वो प्रयास कर रहे हैं कि वो हिस्सेदारी हमारे पास पहुँचे। जिस तरह से आपने कहा कि आपका जो संगठन है वो कितनी जल्दी राजनीति में आएगा, और ताकि लोगों को हक हुकूक दिला सके। हम कि राजनीति सबसे बड़ी पावर है, आपने फिलहाल अपने ही वक्ता में ये बात कही है। हाँ बिल्कुल, जो भीम आर्मी की पॉलिटिकल पार्टी है वो अजासमाई पार्टी है। तो इसके जो मुखिया हैं, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, तो वो नगीना से चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो पूरे देश में ही ये राजनीतिक लोगों के अंदर ला रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब युवाओं में काफ़ी जोश है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत जल्द लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाएगा और उनको हुक्मरान बनाया जाएगा। अंततः युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी हमारी माता बहनों और युवा हमारी बहनाएं और भाइयों से मेरी यही विनती है कि जल्द से जल्द आप भीम आर्मी का दामन थामें और अपने हक हकूक कैसे लेने हैं, कैसे आपको स्कॉलरशिप से वंचित रखा जा रहा है, नौकरियां आपको नहीं दी जा रही हैं। अगर फॉर्म फिल होते हैं, आप फिजिकल करते हो तो रिटर्न आपका कैंसिल कर दिया जाता है, भर्ती आपकी रद्द कर दी जाती है। तो आपको हर जगह से वंचित रखा जा रहा है। तो आप अपने आप को पहचाने, अपने महापुरुषों को पहचाने और अपने हक हकूक कैसे लेने हैं उसको जानने का प्रयास करें, और जल्द से जल्द भीम आर्मी को ज्वाइन करने का काम करें।